अच्छा सर, जो नाम रखा गया है राम प्यारी के नाम पर ये बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है, इमारत तामीर की गई। असल में राम प्यारी की हकीकत क्या है या ये नाम की हकीकत क्या है? देखिए, राम प्यारी गुजरात के एक कपूर खत्री खानदान की बेटी है। और वो घराना जो समाजी सतह पर बहुत जरा निचली सतह का, कहते ठीक हैं है। कि मतवसत जेरी तबका जो है, उससे बिलोंग करता था। आम सी सतही घराने पे थी उन दिनों में। डिंगा के एक खुशहाल जो बिजनेसमैन हैं, सुंदरदास, उनका गुजरात में आना जाना रहता था। और उस आने जाने में भी की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने यहाँ पर इस महल की तामीर भी शुरू करवा रखी हुई थी। उस सुंदरदास के साथ राम प्यारी की मुलाकात शुरू हो जाती है। राम प्यारी की उम्र उस वक्त बहुत छोटी है, वो 11-12 साल की बच्ची है। और तकरीबन 36 साल का सुंदरदास है। वो अपने एक दोस्त को मिलने के लिए यहाँ इसके एक मोहल्ले में आया जाया करता था। और उसके पड़ोस में राम प्यारी का घर था। जिस दोस्त की वसातत से राम प्यारी से उसकी मुलाकात जो है वो होती है। बाद उनका ताल्लुक किस नौयत का हुआ कि उसे बहुत जल्दी में, बहुत छोटी उम्र में, सिर्फ 12 साल की राम प्यारी के साथ शादी करना पड़ी। हम्म। ये राम प्यारी के साथ जो शादी है, दर हकीकत ये को बहुत लंबी चौड़ी सोनी माहीवाल के किस्से की तरह की मोहब्बत की दास्तान से नहीं होती है। ठीक है। उसके पीछे खुद बहुत सारे की मालूम और नामालूम वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर यह शादी होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि पसंद की शादी जरूर इसे कहा जा सकता है। ठीक अगर है। मोहब्बत की शादी ना भी कहा जाए तो उसको जरूरतन समाज में क्या मामलात पेश आए कि सुंदर को उस वक्त उस बच्ची के साथ शादी करने के लिए उसके वालिदैन को राजी करने के लिए एक अच्छी बड़ी अमाउंट दे के राजी करना पड़ा। काफी ठीक है। पैसे भी देना पड़े उस मुताबिकत पैदा करने के लिए समाज में, क्योंकि वो एक बहुत जेरी तबके की खातून थी और उसके वालिदैन नहीं चाहते थे। फिर आपको इल्म होगा कि सुंदरदास इससे पहले शादीशुदा था। ठीक है। उसकी शादी हो चुकी हुई थी। ये उसकी दूसरी शादी थी। और हिंदुओं की खत्री खानदान में और खत्री जो नस्ल है उसमें दूसरी शादी पसंदीदा अमल नहीं है, उसे पसंद नहीं किया जाता, बल्कि एक हद तक उसकी ममानत है, वो नहीं था। उस वक्त जो ब्रिटिश लॉज आ चुके थे उसमें कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी तो नहीं थी कि एक दूसरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुओं की मजहबी और समाजी जो रसूमात हैं उनमें यह था कि दूसरी शादी नहीं हो सकती। ठीक तो है। उस पर जब ये दूसरी शादी हुई 1916 में, तो उस पर तमाम कपूर बरादरी ने, जो खत्री बरादरी है, हिंदू बरादरी का बड़ा तबका है, उसने इलानिया तौर पर इस शादी का बाइकआउट किया। ठीक है। इसमें से किसी शख्स ने इसकी शिरकत ही नहीं की। और फिर चूंकि सुंदरदास पहले से शादीशुदा था, उसकी पहली बीवी और उसके अहले खाना ने भी जो है इसमें शिरकत नहीं शिरकत की। नहीं की। तो एक समाजी वो कह लें कि अदम मुताबिकत पैदा हुई इस रिश्ते की वजह से, जिन मसाइल की वजह से इसकी कबूलियत नहीं बन पाई। सुंदर तमाम तर समाजी रुतबे के बावजूद शादी करके अपनी इस दुल्हन को अपने घर डिंगा नहीं ले जा सका। ठीक उसके है। शादी के हालात ऐसे जो है पैदा हो गए। जब वो नहीं ले जा सका तो उसने इसको यहीं रखा। हाँ, उस दौरान उससे पहले उसने यहाँ पर ये महल तामीर जो है उसकी वो करवा शुरुआत दिया करवा था। रखी हुई थी। ठीक है। तो इसी महल में बाद जब ये महल तामीर होता है 1918 में ये मुकम्मल होता है, तो फिर राम प्यारी को इस महल में जो है वो रखा जाता है। अब देखेंगे कि उस वक्त तक समाजी मकाते एक लिहाज से जो हो गया हुआ था उसका, उस पर यह सुंदर की एक जिद बन चुकी हुई थी। और उस जिद और हटदर्मी पे उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उस नवब्याता दुल्हन को इस महल में रखा। इस महल में ही उसके हाथ से इसका पहला बच्चा जो है वो चंद्र प्रकाश वो पैदा होता है। ठीक है। उसी चंद्र प्रकाश, उसकी वफात जो है बड़ी शीर खारगी की उम्र में हो जाती है। कहा जाता है और बहुत से तारीख नवीसों का ख्याल है कि जिसके लिए कोई तारीखी सनद तो मौजूद नहीं है, कि उस बच्चे को उसकी पहली बीवी ने अपने ड्राइवर के जरिए जहर दिलवाया था जिससे वो जल्दी जल्दी मर गया। ठीक लेकिन है। उसके बाद फिर उसकी एक बेटी कमल कुमारी पैदा होती है। और कमल कुमारी बाद में तकसीम हिंद के बाद तक भी जिंदा रहती है और उसकी शादी जो है केदारनाथ के साथ होती है। राम प्यारी जब इस महल में आती है तो फिर राम प्यारी को गुजरात में एक कपूर फैमिली की कह लें कि एक गरीब घराने की औरत को यकलख्त समाजी मकाम बड़ा आला हासिल हो जाता है। जब यहाँ उसे उसने रखा तो फिर इस घर का, इस महल का जो शिको है, जो वजाहत है, जो इसकी दिलकशी है, उससे उस औरत का दबदबा जो है शहर में वैसे ही बढ़ गया। फिर सुंदरदास की बेगम होने का मर्तबा भी उसे मिला। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ा काम हुआ कि सुंदरदास की वजह से उसे शहर में समाजी रुतबा हासिल होता चला गया। बिल्कुल। वो राय बहादुर सुंदरदास था जिसकी बेगम अब राय बहादुर सुंदरदास की बेगम थी। ठीक इस है। लिहाज से वो मकाम वो हासिल करती है। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए या किस्मत का इजारा कह लीजिए कि 1920 में अचानक 40 साल की उम्र में सुंदरदास
मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, मुख्तलिफ गंभीरताओं की वजह से वफात पा जाता है। ठीक है। तो राम प्यारी यहाँ पर अकेली रह जाती है। ठीक है। अब वो समाजी स्टेटस भी इसे मिल जाता है। ठीक है। राम प्यारी उन खवातीन में थी जिसके लिए सुंदरदास ने गुजरात की पहली कार खरीदी थी। गुजरात में जो पहली गाड़ी आई है वो भी राम प्यारी के लिए आई है, और वो भी सुंदरदास ने खरीदी थी ठीक राम है। प्यारी के लिए। इसलिए ठीक भी है। उसे शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। इस महल की एक खूबसूरती, उसने इसकी वो वजाहत के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट का जो है एक साइन भी या सिंबल भी यहाँ वो पर कह रहे शो है। समाजी रुतबा उसका उसे या बड़ा, बिल्कुल। इसी की वजह से जो बड़ा हुआ कि उस वक्त जो है कि आम शहरियों को भी वोट का हक हासिल नहीं था। तो बालग राय नहीं थी, खास खास तबके के लोगों को वोट था। खवातीन के वोट की तो अभी बात ही दूसरी बरगी थी। तो उस मौके पर उसको वोट का हक भी मिला, एक समाजी और मुआशी रुतबे की बुनियाद पर। वो कचहरी में कुर्सी नशीन करार पाई कि जब वो अदालत में या कचहरी में जाया करती थी तो उसको कुर्सी पेश की जाती थी। तो ये भी समाजी रुतबा जो है उसको इस महल की वजह से और सुंदरदास की वजह से जो मिल गया। तो अब राम प्यारी जो कि आम सी खातून थी, जब इस महल में बसी तो इस महल के रोब दबदबे और बरकत से उसका समाजी मकाम भी जो है वो अपलिफ्ट होता है, वो बड़ा हो जाता है। वो बाद अज़ां उसके हवाले से बहुत सी और कहानियाँ हैं। वो 1947 में यहाँ से माइग्रेट कर जाती है, और पहले वो उनकी फैमिली जो है यहाँ से बॉम्बे जाती है और वहाँ से फिर दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। फिर वहाँ जाके उसकी बेटी की शादी केदारनाथ महल, जो जिसे फातिमा जना गर्ल्स कॉलेज अब कहते हैं कि बिल्डिंग कहते हैं, उसके बनाने वाले केदारनाथ के बेटे राजनाथ के साथ जो है वो हो जाती है। तो रिश्ता उसका गुजरात के साथ जुड़ा रहता है। वो कुछ लोगों के ख्याल में 1967 में और कुछ लोगों के ख्याल में 1976 में जो है उसकी वफात वहाँ पे होती है। बहरहाल वो 63 साल की उम्र में हिंदुस्तान में वफात पाती है। तो हिंदुस्तान में तकसीम से पहले एक जो कह लें कि बड़ा अजीब और गरीब किरदार इस हवाले से है कि उसने समाजी रुतबादारी में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की है, और एक मकाम आला हासिल करने के बाद वो गुजरात की अशराफिया में शामिल होती है और गुजरात की अशराफिया के तौर पे यहाँ से माइग्रेट कर जाती है। तो ये कहानी सुंदरदास के रिश्ते की इस तरह की कहानी है कि इस ताल्लुक ने एक औरत का जो स्टेटस है उसको डेवलप कर दिया है। हाँ, इसको एक बार फिर मैं कह दूं कि इसे आम रोमानवी कहानी करार देना जरा मुश्किल लगता है, लेकिन तल्लकदारी में, रिश्ते में ये एक बड़ी अनमोल कहानी है, और उसके जो असरात हैं और समरात जो हैं वो राम प्यारी और उसके घराने को बहुत मिले।